नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज अपन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। उसमें हम समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और करते पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो इससे संबंधित कुछ बातें पीछे जो अपनी धाराएं पढ़ी है उसमें पढ़ने पड़ा है। अब हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। आज की क्लास बेहद शानदार होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में आज लगभग आधे घंटे क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले है कि हमने समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कर्ते का जो नियम बनाया, वो नियम बनाने के लिए हमने नगरपालिका की कौन सी धाराओं का यूज किया है, तो इम्पोर्टेंट है। और पिछली बार 2023 वाली जो एग्जाम थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो धारा 55, धारा 61 और 337, इन धाराओं का यूज करके हमने ये नियम बनाया है जो कि समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और करते हैं। ठीक है, तो हमने कौन सी धारा यूज की है? 55। कौन सी की है? 61 और 337। ठीक है। अब हम आज जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो इसमें हम टोटल 6 नियमों की चर्चा करेंगे। इसमें टोटल कितने नियम दिए हैं? तो 6 नियम दिए हैं, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखना, चाहे नगरपालिका की धारा हो, चाहे और नगरपालिका का कोई सा नियम हो, सभी में यदि धारा 1 और 2 पूछी जाए तो बात सेम है। सबसे पहले इस एक नियम में दे रखा है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। चाहे नगरपालिका की धारा हो, चाहे किसी नियम, कोई नियम हो पहला और दूसरा, सब में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ भी आएगा। तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है एक में, और 2 में है परिभाषा। जैसे मैं कहूँ आपको कि आप परिभाषा दो, क्या कहूँगा? आप परिभाषा दो। दो का मतलब 2 है। अब देखिए, क्या है संक्षिप्त नाम? तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य, करती नियम 2009। मतलब हमने अभी चैप्टर की शुरुआत में जो चैप्टर का नाम देखा है वही इसका संक्षिप्त नाम है। अब ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रारंभ कब होता है? 23 दिसंबर 2009 से। जो शक्ति वाला अधिनियम है, मतलब शक्ति, कर्तव्य, करते, ये कब से प्रभावी होता है? 23 दिसंबर 2009 में। और ये राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो 24 अक्टूबर 2009 में ये राजपत्र में प्रकाशित होता है। जबकि ये प्रभावी कब से हुआ? 23 दिसंबर 2009 से। चलिए, हमने 2 की बात की थी, 2 में है परिभाषा 2। अब क्या परिभाषाएं हैं? मतलब यहाँ दिया अधिनियम। यहाँ अधिनियम का क्या अर्थ है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से इसका अर्थ है। फिर यहाँ धारा का मतलब है जो अधिनियम में धाराएं दी गई है वही धाराएं हैं। अब यहाँ समिति का मतलब क्या है कि धारा 55 के अधीन जो नगरपालिका, अपन धारा 55 में आपको पढ़ा चुका हूँ। धारा 55 में जो आपको दे रखा था, उस धारा 55 जो है उसके अधीन जो समितियां हैं वही इसका अर्थ है। अन्य शब्द इन नियमों में प्रयुक्त किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जिनका क्रमशः अधिनियम में समुद्देशित किए गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ आपको कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। अगर आप लगातार हमारी क्लास देख रहे हो तो ये सारी बातें पीछे आ चुकी है और कोई विशेष प्रश्न यहाँ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें धारा 55 पढ़ेंगे। यदि आप लगातार क्लास में बने हुए थे तो आप धारा 55 पढ़ चुके हो। उसी का यहाँ रिवाइज हो रहा है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं है। देखो, क्या है समितियां 55 में, धारा 55 में? तो प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यकारी समिति अर्थात कार्यपालक एक समिति होगी। तो कार्यपालक समिति का गठन किया गया है
और उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष होता है, जो इस समिति का अध्यक्ष भी होता है। समिति का क्या होता है, इसका जो कार्यपालक समिति है उसका अध्यक्ष भी यही होता है। अध्यक्ष, इसके अलावा उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता भी होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, एक विपक्ष का नेता हो गया। इसके अलावा देखिए, अगर नगर निगम और नगर परिषद है तो इस मामले में 7 सदस्य निर्वाचित होंगे। कितने सदस्य? 7 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिसमें से 2 महिला होनी जरूरी है। भाई 7 आदमी है तो 2 औरतें भी होनी चाहिए, ताकि चाय पानी कोई बना सके। तो यहाँ आपने देखा नगर निगम या नगर परिषद के मामले में 7 निर्वाचित होंगे। यहाँ ध्यान रखना, मनोनीत नहीं है, निर्वाचित है, जिसमें से 2 महिला होनी चाहिए। फिर नगर पालिका बोर्ड के मामले में अधिकतम 5 सदस्य होंगे। अगर नगर पालिका बोर्ड है तो 5 सदस्य होंगे। ये भी कैसे होंगे भाई? निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा नगर पालिका के द्वारा गठित अन्य समितियां जो हैं, उन समितियों के अध्यक्ष होंगे। जितनी भी समितियां हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इस प्रकार से ये 6 मेंबर होंगे, 6 प्रकार के मेंबर होंगे, उनकी हमने चर्चा की है। हमने क्या देखा अभी? हमने अभी देखा कि नगर पालिका का अध्यक्ष हो सी, उपाध्यक्ष, प्रतिपक्ष का या विपक्ष का नेता बोल दो। नगर परिषद नगर निगम के मामले में 7 निर्वाचित सदस्य, जिनमें 2 महिला। इसके अलावा नगर पालिका बोर्ड, जिसमें 5 सदस्य और अन्य समितियों के अध्यक्ष होंगे, 6 इसमें शामिल होंगे। अब इस कार्यपालक समिति का सचिव कौन होगा? तो इसका होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अर्थात CMO, या सीधी सी भाषा में कहूँ तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, आप मतलब ईओ की तैयारी कर रहे हो, तो ईओ साहब ही इस समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। मतलब अध्यक्ष नहीं, पदेन सचिव। अध्यक्ष तो नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम जो भी है उसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा। यहाँ पदेन सचिव होगा। क्या होगा? पदेन सचिव होगा, वो ईओ होगा। प्रत्येक नगर पालिका में अधिकतम 10 सदस्यों, ध्यान रखना अधिकतम है, अधिकतम 10 सदस्यों की अन्य समितियां भी गठित कर सकते हैं, मतलब कार्यपालक समिति के अतिरिक्त है। और ऐसा प्रश्न ईओ 2023 में आ चुका है। अब देखो यहाँ इनको रट्टा नहीं मारना है। वैसे समितियों के नाम दिमाग में रखना, एक आधी बात कोई काम की आएगी तो बता दी जाएगी। तो यहाँ वित्त समिति होगी, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समिति होगी, भवन अनुज्ञा और संक्रमण समिति होगी, गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति होगी। और संशोधन हुआ था इसमें 18 मई 2017 को। अब आ जाइए यहाँ पे, नियम और उपविधियों से संबंधित है। अपराधों का सम्मान और समझौता समिति है। इसके अलावा लोक वहन समिति है, लाइसेंस समिति है, विद्युत सार्वजनिक प्रकाश समिति है, गृहकर और नगरीय विकास समिति है। इसके अलावा फायर समिति है और उद्यम विकास पर्यावरण समिति है। इसके अलावा पशु नियंत्रण संरक्षण समिति है, नगर पर्यटन विकास और सांस्कृतिक उत्सव व जन कल्याण समिति होगी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार समिति होगी, लोक कल्याण सामाजिक सहायता समिति होगी और वर्षा पुनर्भरण एवं संरक्षण समिति होगी, अतिक्रमण और निरोधक समिति होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर अरे बारे ये तो याद ही नहीं, अरे याद ही नहीं करनी है। आपको 55 में जो बातें याद करवाई गई थी, जो पहली इससे जस्ट पहली वाली क्लास हुई थी, बस वो याद करनी है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है। नहीं आएगा ये प्रश्न यहाँ से, ठीक है। देखो ये आएगा, फिर ये आने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए ऊपर जो समितियां हैं उनका गठन नगर पालिका द्वारा, किसके द्वारा? नगर पालिका के गठन के 90 दिन के भीतर भीतर होना चाहिए, नगर पालिका गठित करेगी। अगर विफल रहती है तो राज्य सरकार के द्वारा इनको गठित किया जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट है और 23 और 25 दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है।
तो यहाँ नगर पालिका के गठन के 90 दिन के भीतर भीतर इन समितियों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। कौन करेगी, नगर पालिका। अगर ये नगर पालिका नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी। अब आवश्यकता अनुसार गठित की गई अन्य समितियां में अधिकतम जो सदस्य हैं वो कितने होंगे। भाई अन्य समितियां गठित की गई है, उन अन्य समितियों में अधिकतम तो 10 हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में अभी कितने हैं। तो देखो, नगर निगम का मामला है उसमें 8 है अधिकतम इस समय, नगर परिषद है उसमें 6 है, और नगर पालिका बोर्ड है उसमें कितने हैं, 4 हैं। देखो, आपने नगर निगम का मामला देखा कितने हैं, 8, नगर परिषद का देखा 6, और नगर पालिका बोर्ड देखा तो आपके पास है 4 समितियां। आप देखिए ईओ 23 वाले में 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार नगर निगम 8, नगर परिषद उससे 2 कम, और नगर पालिका बोर्ड उससे 2 कम। अब देखो, राज्य सरकार चाहे तो इन समितियों की संख्या में वृद्धि भी कर सकती है। एक मनोनीत सदस्य भी, क्या, एक मनोनीत सदस्य भी इस धारा के तहत गठित समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो एक मनोनीत सदस्य भी इसमें नियुक्त कर सकती है। ये आपकी धारा 2 कंप्लीट हो चुकी है, और धारा नहीं, नियम 2। अब पढ़ेंगे नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में समितियों के गठन के बारे में है, और नगरपालिका की समितियां नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक में गठित की जाएगी। पिछली बार ईओ 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया। देखिए, हमारे वाले नोट्सों की खास बात यही है, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको भी हमने बोल्ड किया है, और क्या पूछ लिया है उसको भी हमने बड़े शानदार तरीके से आपको दिखाया है, ताकि आप देखते ही समझ जाओ कि हाँ, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, ठीक है। तो नगरपालिका की समितियां गठित तो होगी, लेकिन नगरपालिका की कौन सी बैठक होगी, सामान्य साधारण। अगर ध्यान रखना, साधारण भी है तो भी नहीं करना है, क्या करना है, सामान्य और साधारण शब्द आए वो ध्यान में रखना है। अब आ जाइए आपके नियम नंबर 4 की बात करेंगे। तो समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कर्ते। 3 में हमने गठन की बात कर रही हो, 4 में समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कर्ते क्या है। तो देखो, यहाँ कुछ प्रश्न याद करने हैं। कार्यपालक समिति, तो कार्यपालक समिति है वो क्या करेगी, ये याद करना है, ये छोड़ दो, और ये याद करना है क्या, बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी मामले कार्यपालक समिति देखेगी। यही एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ये धाराएं ना पूछेगा ना याद रहेगी। अब आ जाइए वित्त समिति। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, वित्त समिति। इंपोर्टेंट देखिए क्या है वित्त समिति में। तो वित्त समिति में है कि नगरपालिका में प्रस्तुतिकरण के लिए बजट तैयार करने और विनियोग एवं अन्य नियम, अन्य संबंधित मामले आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बजट तैयार करना किसका काम हो गया ये, और विनियोग करने का काम तो वित्त समिति ये कार्य देखेगी है। चलो, उसके बाद में स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है। इसमें ये याद करना है कि स्वच्छता कार्य संबंधी जो परिजुनात धारा है 292, 293 और 294 के अधीन शक्तियों के तहत इसका गठन किया जाएगा। इसमें 3 धाराएं आपको याद करनी है, 292, 293 और 294। अब है भवन अनुज्ञा समिति। इसमें भी आप चाहो तो इसमें भी आप धारा याद कर सकते हो, 292, 293 और 294 के तहत। ज़्यादा कोई लफड़ा इसमें भी नहीं है। अब आ जाइए गंदी बस्ती की बात करेंगे। तो गंदी बस्ती सुधार समिति, तो भाई गंदी बस्ती है तो उसमें सुधार करने के लिए समिति बनी हुई है, उसको कहेंगे। बाकी कोई विशेष बात रट्टा मारने की नहीं है। अब आ जाइए नियम और उपविधियां समिति है। तो नियम 303, 339 और 341 के अधीन शक्तियां, कर्तव्य, करते वो इसका यूज करके ये बनाए गए हैं। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, इसमें ये भी अच्छा है। न्यायालय संबंधी
मामले एवं अन्य वादकरणों, नियमों और उपविधियों के प्रारूप तैयार करने संबंधी सभी मामले जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। सर ये न्यायालय का कैसे प्रश्न पूछेगा कि न्यायालय संबंधी मामले देखेगा तो नियम उप विधियों समिति से संबंधित समिति है वो देखेगी। अब आ जाइए, बस थोड़ा सा है, 2 मिनट की बात और है। अपराध का सम्मान और समझौता समिति, इसमें याद रखना धारा 299 और 306, तो ये है अपराधों का सम्मान का उल्लेख 299 में है और समझौता का उल्लेख जो है 306 में है। आगे जैसे जैसे आप चलोगे इन धाराओं के संबंध में पढ़ोगे। तो अपराधों का सम्मान और समझौता समिति है 299 और 306 में इनका उल्लेख है। अब चलिए आपकी नियम नंबर 5 पढ़ोगे आप, तो इसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है 28 जनवरी 2011। तो विलोपन से पूर्व नियम 5 में समितियों के विनिश्चय का अनुमोदन और क्रियान्वयन शामिल था, जिसे अब पूर्णतः हटा दिया गया है। ये ईओ 2023 में डायरेक्ट पूछा था कि कौन सी धारा विलोपित की गई है, सॉरी धारा नहीं, नियम, कौन सा नियम विलोपित किया गया है या डिलीट किया गया है, तो 5 नंबर का नियम। अब आ जाइए 6, लास्ट नियम है, निरसन और विवर्तियां हैं। तो देखिए निरसन और विवर्तियां क्या है, राजस्थान नगर पालिका समिति का गठन नियम 1996 में इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। तो निरसन विवर्तियां हैं, तो इसके लिए नगर पालिका समितियों का गठन जो 1996 में था उसके स्थान पर ही हमारा ये 2009 का नियम आया है। ऐसे निरसन इस प्रकार निराशित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी विनिश्चय या कार्रवाई की विधि मान्यता या अविधि मान्यता को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार ये 6 नियम थे। इसमें कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। धारा 55 जो है, आपने धारा 55 पढ़ी थी, जब धारा 55 मैंने इससे जस्ट पहले वाली क्लास उसका क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान नगर पालिका समितियां शक्तियां, जब धारा मैंने पढ़ाई था ना 61, उससे पहले 55 पढ़ाया था। 55 में जो बातें बताई थी उसके तहत है। तो नियम 2009 के अनुसार वार्ड समितियों के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 21 वर्ष है, 23 है, 30 है, 25 है। तो ये 25 वर्ष है। आप पीछे वाला वीडियो में जाकर देखना, वहाँ ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ देख लेना इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए राजस्थान नगर पालिका समितियां शक्तियां कर्तव्य करते नियम 2009 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं का यूज करके बनाया गया है। तो अभी अपन ने देखा था कि किन धाराओं का यूज किया था, तो धारा 55, 61 और 337 का यूज किया था। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही है। ये यूआरओ 2023 में आया। इसी प्रकार देखिए एक प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका समितियां शक्ति कर्तव्य करते नियम 2009 के अनुसार कार्यकारी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगर पालिका में अधिकतम कितने सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे। तो 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे या 15 होंगे।